Welcome back to Abhigyan Academy. In today's class, we will be discussing a very important topic from economics that is very weightage worthy, you can say, for both your NDA and CDS examinations. So the topic that we will be discussing today is the Indian financial and securities market. All right. So let's go ahead and understand what the Indian. First of all, we'll understand what is the financial market or what is the securities market. Then we'll look at the scenario in India currently, how it operates, what are the uses, what are the functions, why do we need them, what are the problems, so on and so forth. So let us first understand that what is a financial market. Okay? Because now understand one thing, in the whole market, money is very unevenly divided. Okay? Money is not evenly divided. It is not like कि सबके पास equal amount of पैसा है. ठीक है? See, there are individuals that have surplus units. ठीक है? Whether money or anything, they have surplus units. जितना उनको चाहिए उससे ज्यादा है. And there are people who have deficient units. Deficient units मतलब उनके पास कम है, जितना उनको चाहिए उससे कम है. ठीक है. तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली इन दो लोगों के बीच में एक इंटरमीडिएरी बनता है. क्यों होता क्या है? देखो, जिसके पास पैसे जरूरत से कम है उसको कहीं से पैसे उधार लेने पड़ेंगे. द पर्सन विथ डेफिशिएंट यूनिट्स बिकम्स अ बोरोवर, क्योंकि अब उसको अपना नीड्स मेकअप करने के लिए उधार लेना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड, द अदर गाय, द वन विथ सरप्लस यूनिट, जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसे, वो उधार मांगने वाले को उधार दे सकता है. इज द सेवर और द लेंडर, यू कैन से. ठीक है. तो ये फाइनेंशियल मार्केट. अब देखो, ये एक आदमी है जिसको पैसों की जरूरत है, उधार मांग रहा है. दूसरा आदमी है जो उसको पैसे देने को राजी है. ठीक है. तो अब बोथ ऑफ देम नीड अ, यू कैन से, अ प्लेटफॉर्म जहां पे वो उससे पैसा मांगेगा और सरप्लस वाला उसको पैसे देगा. ठीक है. तो फाइनेंशियल मार्केट ही वो जगह है. इट इज लाइक एन इंटरमीडिएरी लिंक बिटवीन द सरप्लस यूनिट गाय, द सेवर, एंड द डेफिशिएंट यूनिट गाय, द बोरोवर. ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही सरप्लस वाला अपने पैसे डेफिशिएंट वाले को देता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी. अब मिस्टर ए को चाहिए 10 करोड़ रुपए फैक्ट्री खोलने के लिए, उसके पास वो है नहीं, इज डेफिशिएंट. सो मिस्टर ए बन जाता है बोरोवर, और इधर है मिस्टर बी. मिस्टर बी कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है. ठीक है. तो ये बन गया लेंडर, क्योंकि ये दे सकता है, एक्स्ट्रा है इसके पास. तो मिस्टर बी क्या करेगा? मिस्टर बी मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपए लोन दे देगा या इन्वेस्टमेंट दे देगा, जैसा उसको मर्जी. ठीक है. तो अब ये जो मिस्टर बी मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपए दे रहा है, मिस्टर ए को जरूरत है, कमती है उसके पास, मिस्टर बी इज प्रोवाइडिंग दैट मनी टू हिम. दिस ट्रांजैक्शन विल हैपन थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट. Mr. B will pay Mr. A through the financial market. Again, Mr. A, when he will return the money, he will do it through the financial market. ठीक है. अब फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट्स कौन कौन है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बैंक्स, द नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशंस, businesses, companies, and even individuals like us. Even individuals like us, because even individuals invest money or lend money to stock markets and companies and this and that. ठीक है. So now let us see the classification of financial markets. All right. Financial market can either be organized or it can be unorganized. ठीक है. अब ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड में फर्क यही है कि ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट हैज अ रेगुलेटर. Organized financial market is regulated by a body. There are many bodies that regulate the organized financial market, like the RBI, the SEBI. ठीक है. मतलब कुछ regulations and rules है, उसके बाहर जाके आप कुछ नहीं कर सकते. And the unorganized financial market is unregulated. कोई regulator नहीं, जो भी जो मर्जी करता है. For example, this private money lenders जो पैसा देते हैं, कोई रूल है नहीं, वो 10%, 20%, 25% कुछ भी इंटरेस्ट लगा देंगे. बट यहाँ पे there are regulations. लिमिट होता है कि आप इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, ये लिमिट है, मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है. देयर आर मेनी रूल्स दैट आर देयर. ठीक है. अब
जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फर्दर दो चीजों में डिवाइडेड, द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। अभी हम समझते हैं कि ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता क्या है। फर्स्ट लेट अस सी द मनी मार्केट। ठीक है, देखो, जब भी पैसे का ट्रांजैक्शन शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म एज इन लेस देन 1 ईयर, यहां अगर हम मार्केट्स की बात करें, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। अगर 365 डेज से ज्यादा हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, एक साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मार्केट जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेस देन अ ईयर, लेस देन 365 डेज, ठीक है, सच काइंड ऑफ अ मार्केट इज नोन एज अ मनी मार्केट। ठीक है, अब ऐसे मार्केट में क्या होता है, सिंस पैसे का लेन देन बहुत तेज है, इट इज वेरी फास्ट, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन अ ईयर। ठीक है, so the money movement or the money supply is very high, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, and because of that the liquidity in money market is very high। दूसरा, as I said, सब कुछ एक साल के अंदर हो जाता है, शॉर्ट टर्म चीज है, तो maturity period of such things is also for 1 year, it is less than 365 days। जो होलसेल मार्केट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। ठीक है, अभी अगर देखो, अगर जो ट्रांजेक्शन है, मान लो मैंने एक लोन दिया, एक रात के लिए दिया, ओवरनाइट, कि ठीक है आज दे रहा हूं, कल लौटा देगा। ठीक है, 1 डे के लिए अगर कर रहा हूं मैं, देखो 1 डे इज ऑल्सो लेस देन 1 ईयर ओनली, राइट, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के अलग अलग टाइप्स क्या है, देखो, और मनी मार्केट ब्रॉड टर्म में तो कहने को इट इज लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर। तो देखते हैं कि अब मनी मार्केट के टाइप्स क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स दैट आर देयर इन मनी मार्केट। लेट अस हैव अ लुक, लेट अस हैव अ लुक। अगर पैसा एक दिन में सेटल हो जा रहा है, तो ट्रांजैक्शन इज गेटिंग सेटल्ड इन 1 डे, कि आज पैसा दिया कल मिल गया वापस, 1 डे ओवरनाइट ट्रांजैक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉल मनी। अगर एक दिन से ज्यादा और 2 हफ्ते से कम, मतलब 2 से 14 डेज के अंदर अगर ट्रांजैक्शन सेटल हुआ, लेना देना खत्म हो गया, देन वी कॉल इट एज नोटिस मनी। एंड इफ इट इज मोर देन 2 वीक्स, दैट इज 15 डेज, बट लेस देन 1 ईयर, मतलब 364 डेज, अगर 15 to 364 डेज के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ, देन वी कॉल इट एज टर्म मनी। ठीक है, तो एक टाइम लिमिट रूल यही है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को आपको 1 ईयर के अंदर सेटल करना पड़ेगा। लोन्स, ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट जो भी है, if it is done in the money market, it has to be settled in 1 year, otherwise it becomes a part of the capital market। अब मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल। ठीक है, मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल क्या है समझिए। ट्रेजरी बिल आर नथिंग, दे आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकार के बॉन्ड्स होते हैं। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस पे गवर्नमेंट का सॉवरिन गारंटी होता है। गारंटी मतलब इस बॉन्ड पे आप जितना पैसा लगाएंगे, उसका रिटर्न आपको श्योर शॉर्ट मिलेगा, कि सरकार का प्रॉमिस है, सरकार का प्रॉमिस कभी झूठा जाता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बोलता है वो होता ही, तो गवर्नमेंट का दिया हुआ चीज है, ऑफ कोर्स। तो दैट इज वाई इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इट इज एब्सोल्युटली रिस्क फ्री। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ होता क्या है वो समझिए। व्हाट हैपेंस इज दैट जो ट्रेजरी बिल्स, दे आर कॉल्ड टी बिल्स आल्सो। ठीक है, मान लीजिए उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, फेस वैल्यू मतलब उसका करंटली अभी मार्केट में मतलब देखा देखी वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या आरबीआई आपको क्या करेगी, आरबीआई आपको गवर्नमेंट के बिहाफ में ये ट्रेजरी बिल दे देगी फेस वैल्यू से कम पे। फेस वैल्यू 100 रुपीज था, आपको आरबीआई इशू कर देगी एट 98 रुपीज। ठीक है, आपने फेस वैल्यू 100 था बॉन्ड का, बट आपने आरबीआई ने आपको बोला ठीक है 100 रुपए का है, बट तुम मेरे से 98 में खरीदो। तुमने आरबीआई को 98 रुपीज दिए, तुमने आरबीआई से बिल ले लिया, बॉन्ड ले लिया। बॉन्ड लेने के बाद अब मान लो आरबीआई ने बोल दिया इसका एक मेच्योरिटी पीरियड। अब सिंस ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का हिस्सा है, तो ऑफकोर्स एक साल से कम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देके रखा है 91 डेज, 3 महीने का मेच्योरेशन। तो मेच्योरेशन पीरियड के बाद क्या होता है, आरबीआई ने तुमको बोला था
कि 98 रुपीज में मुझसे खरीद लो, तुमने 98 दे के आरबीआई से ले लिया। 3 महीने बाद आरबीआई आएगा और उसका जो फेस वैल्यू था 100, आरबीआई तुमसे 100 रुपीज में वो वापस खरीद लेगा। तो क्या हुआ, तुमने 100 रुपीज का चीज 98 में खरीद, डिस्काउंट में, ठीक है, और बाद में आरबीआई को वो 100 रुपीज में बेचा। तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला तुमको, दिस विल बी योर प्रॉफिट। तो अनदर थिंग अबाउट ट्रेजरी बिल्स इज दैट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। बिकॉज होता क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे कूपन रेट होता है। कूपन रेट इज बेसिकली द इंटरेस्ट दैट द गवर्नमेंट पेज ऑन द बॉन्ड, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में देर इज नो कूपन रेट, इट्स जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। होता क्या है, फेस वैल्यू से कम प्राइस पे तुमको बेचा जाता है और फेस वैल्यू पे खरीद लिया जाता है तुमसे। तो वो जो डिफरेंस था, दैट बिकम्स योर प्रॉफिट। कोई एक्स्ट्रा करके इंटरेस्ट तुमको यहाँ पे नहीं मिलता। उसके अलावा और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट में, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, वंस अगेन, ठीक है। अब सीडीज का तुम्हारा मेच्योरिटी पीरियड होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 7 डेज, मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, क्योंकि अगेन मनी मार्केट का चीज होती है, 1 साल से कम ही होगा, ठीक है। और इसका जो फीचर्स, जो भी फीचर्स है, वेदर इंटरेस्ट कितना होगा, मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, दैट इज वेरी मच नेगोशिएबल, ठीक है। यू कैन नेगोशिएट इट आउट, इट इज ट्रेडेबल ऑल्सो। मान लो तुमने एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिया, वो तुम किसी और को बेच भी सकते हो, यू कैन ट्रेड इट टू समवन एल्स। कमर्शियल पेपर, तो कमर्शियल पेपर बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये लोग इशू करते हैं, ठीक है। अगेन इट इज लाइक ए प्रोमिसरी नोट बट अनसिक्योर्ड। अब अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, प्रोमिसरी नोट एज इन एक प्रॉमिस है कि ये आप रखो, ठीक है, बाद में आप ये मुझे देके इतना पैसा आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। तो ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब इसके पीछे कोई कोलेटरल नहीं। सिक्योर्ड में कोलेटरल होता है, बेसिकली कुछ गिरवी होता है, ठीक है, कि आप लौटा नहीं पाए तो वो कोलेटरल वो ले जाएगा। अनसिक्योर्ड में देर इज नो कोलेटरल। अगेन एलिजिबिलिटी ये है कि नेटवर्थ के बेसिस पे होता है, ये चीजें ज्यादा नेटवर्थ वाले लोगों को दी जाती है, ठीक है। वी हैव कमर्शियल बिल्स आल्सो। कमर्शियल बिल्स इज समथिंग लाइक एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, कि लाइक एक ऑर्डर है कि आप मुझे ये पैसा पे करोगे विदाउट एनी कंडीशंस, देयर आर नो कोलेटरल्स, नो दिस एंड दैट, नो इफ एंड बट्स। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नो, ठीक है। सबसे पहले आता है रेपोस और रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, ठीक है। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है, समझने का ट्राई करिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने सिक्योरिटीज को या शेयर्स को बेच देते हैं, बेच के पैसा बोरो करते हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट होता है कि आई विल बाई देम बैक फ्रॉम, इट इज समथिंग लाइक द गवर्नमेंट बॉन्ड, यू नो। फॉर एग्जाम्पल होगा ये कि मान लो तुम्हारे शेयर्स का वैल्यू है 1000 रुपीज, तुम्हें पैसों का जरूरत पड़ा, तो तुमने एक रीपर्चेज एग्रीमेंट किया। रीपर्चेज एग्रीमेंट में ये होगा कि भाई सुनो, ये मेरे शेयर्स है, मेरे शेयर्स का वैल्यू 1000 रुपीज है, सिक्योरिटीज आई हैव, इसका वैल्यू है 1000 रुपीज। तुम एक काम करो, तुम ये 1000 रुपीज का चीज मुझसे 900 रुपीज में खरीद लो और 900 रुपीज मुझे दे दो। 6 महीने बाद मैं वापस आऊंगा, आके ये तुमसे वापस 1000 रुपीज में ही मैं खरीदूंगा। तो क्या हुआ, तुमने उसको 900 में बेचा है, और जब उससे खरीद रहे हो तो 1000 में रिपर्चेज कर रहे हो। रिपर्चेज मतलब दोबारा खरीद रहे हो। तो क्या हो, जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज है वो दूसरे बंदे का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली बैंक्स और आरबीआई करती है। आरबीआई जब भी बैंक्स को लोन देता है तो उस पर आरबीआई एक रेपो रेट देता है, ठीक है। बेसिकली आरबीआई जब बैंक्स को लोन देता है तो बोलता है कि मैं इतना अमाउंट दे रहा हूं, बट वापस जब आरबीआई उससे पैसा लेगा तो एक ज्यादा अमाउंट पे ले लेता है, आरबीआई वहां पे प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। देन देर आर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स दे आर रेगुलेटेड बाय द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम ये होता है कि जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
कमर्शियल पेपर्स, इन सब चीजों पे ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। प्रोमिसरी नोट, देखो प्रोमिसरी नोट को गवर्न करने के लिए कोई बॉडी नहीं है इंडिया में, बट एक लॉ है। द लॉ इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ब्रिटिश टाइम का लॉ है, अभी भी चल रहा है। प्रोमिसरी नोट अगेन एज आई सेड इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। प्रोमिसरी नोट बेसिकली एक बिल टाइप का चीज होगा जो मैं आपको दूंगा, उस पर ये लिखा रहेगा कि अभी मैं आपसे इतने पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, बट एक साल के अंदर अंदर आई प्रॉमिस कि विदाउट एनी कंडीशंस मैं आपको रिटर्न में इतने पैसे पे करूँ, ठीक है। इसको पी नोट्स भी बोला जाता है इन शॉर्ट। तो ये हो गया था आपका मनी मार्केट। देन वी कम टू द कैपिटल मार्केट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म चीज थी, विद इन 1 ईयर। नाउ कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म, ये मोर देन 365 डेज, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं लोगों को, ठीक है। तो जब एक कंपनी, मान लो एक कंपनी ने अपने शेयर्स को 1000 में डिवाइड कर दिया, 1000 में से 300 शेयर्स कंपनी ने खुद रखे और बाकी 700 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक के लिए खोल दिए, ठीक है। तो जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए फर्स्ट टाइम खोलता है, इनिशियली ऑफर करता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि कंपनी ने अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम क्रिएट किए और उनको फर्स्ट टाइम लोगों के पास खरीदने के लिए छोड़ा, उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब लोगों ने कंपनी से शेयर्स ले लिए, आईपीओ खरीद लिया, उसके बाद जब लोग उन शेयर्स को, मान लो दो तीन बंदे हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर्स फर्स्ट टाइम खरीदे, वो हो गया प्राइमरी मार्केट। उसके बाद ये जो दो तीन बंदे हैं, ये फिर आपस में उन शेयर्स को खरीदने बेचने लगे, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स को जब लोग आपस में खरीदते बेचते हैं, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, वो ट्रेडिंग हो जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट का मेन काम ये होता है कि वो कैपिटल लाता है। कंपनी शेयर्स क्यों इशू करता है, कंपनी शेयर्स इसीलिए इशू करता है ताकि उसको इन्वेस्टमेंट मिले, कैपिटल मिले काम करने के लिए, लोग खरीदे। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली रीसेलिंग होता है, लोग आपस में बेचते रहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है।